वो बस है वो लगातार काफी देर से हमारे पीछे है। नमस्ते भारत, मैं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं राइजिंग मगध। इस वक्त हम पटना के दानापुर स्टेशन के पास खड़े हैं और मेरे पीछे जो आप बस देख रहे हैं और बस के बीच में ये जो लोग खड़े हैं, ये लोग तमिलनाडु से इस बस के द्वारा आज बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं। और ये लोग इस बस के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने घर नहीं पहुंचे हैं। अब यहाँ से इन्हें अपने अपने गांव जाना है। हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे ही जानेंगे कि तमिलनाडु से यहाँ तक का जो सफ़र है उसको इन्होंने किस तरीके से झेला है, क्या क्या परेशानी हुई है, इनसे हम जुड़ेंगे। आप लोग तमिलनाडु से आए, क्या परेशानी हुई थी लॉकडाउन के बाद और कैसे यहाँ तक अभी पहुँचे? जी सर, लॉकडाउन के बाद तो सारा कंपनी बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद खाना का प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि रहने बहने का प्रॉब्लम हो गया। फिर भी हम लोग का जो ठेकेदार है वो रूम दिया था रहने के लिए। फिर वहाँ पे हम लोग गए और मतलब कि जो कंपनी जब बंद हो गया तो फिर हम लोग सोचे कि सारे आदमी अब गांव चला जाए, फिर कंपनी बंद है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम घर के लिए निकले सर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम ब्लॉक गए, आरासुर ब्लॉक है, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हम बातचीत किए, फॉर्म फिलअप किए और मतलब कि रिक्वेस्ट की उनसे कि हमको भी बिहार जाना है सर, हमारा भी फॉर्म ये रख लीजिए या कुछ जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर लीजिए। तो वो सब बोले कि ठीक है, और मैंने मतलब कि फॉर्म फिलअप करके दे दिया और वो बोले कि ठीक है, आपका जो नंबर आएगा तब आपको मतलब कीजिए भेजा जाएगा। हम 2 दिन 3 दिन तक मतलब कि स्कूल में रहे और स्कूल में रहने के बाद फिर हम गए ब्लॉक पे चेकअप करने के लिए, तो मेरा नाम नहीं आया। तो मतलब कीजिए बहुत स्कूल में तो ऐसे बहुत खाना पीना का भी दिक्कत हुआ, लेकिन गांव वालों ने मुझे मदद की, हम सभी को मदद किया। और तब फिर ऐसे करते करते आपने 3 दिन जो बिताए हैं, ये तारीख कौन सी थी? किस तारीख से किस तारीख तक आप लोग वहाँ रहे थे ब्लॉक में? जी, हम तो मतलब जो बिताए थे करीब 20 तारीख से ना, हाँ 20 तारीख से हम लोग बिताए थे और 24 को मैंने ये बस पकड़ा, हाँ, और मैं वहाँ से मतलब कि जो अच्छा, ये बस जो आप लोगों ने पकड़ी, तो ये बस पकड़ने का क्या रीज़न था? इसके पीछे क्या कारण था कि ये बस पकड़नी पड़ी आपको? जैसे कि हम लोग को वहाँ के पुलिस वाला प्रशासन नहीं भेज रहा था। जैसे कि क्या कह रहा था? कह रहा था कि आप लोग दूसरा एरिया से आए हैं, तो इसके वजह से हम लोग को नहीं भेज रहा था। और हम लोग तमिल आदमी, तो हम लोग तमिल मालूम नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग सोचे कि कैसे भी करके हम लोग गांव चल जाते हैं, लेकिन हम लोग को पुलिस वाला वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। क्या बोल रहा था? डेली माने कल आओ 6 बजे 7 बजे, मैंने टाइम डेली बताता था। 4 दिन 5 दिन बताया। फिर हम लोग वहाँ पर रहे भी, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ था, लेकिन गांव वाला कुछ मदद किया, खाने पीने का व्यवस्था किया था। ऐसे करते करते माने कि कुछ दिन बीत गया, तो हम लोग को माने पुलिस प्रशासन वहाँ के माने कभी कभी डांटा भी चार्ज करता था, लेकिन हाँ लाठी चार्ज करता था। लेकिन कैसे कैसे भाग भाग के मैंने 4-5 दिन हम लोग टाइम पास किए वहाँ बचते बचाते हुए। हाँ, तब फिर हम लोग मजबूरी में अब सोचे कि अब पुलिस वाला तो लोग भेजेगा नहीं हम लोग को ट्रेन से, तो मजबूरी में हम लोग को 1,80,000 में बस बुक किए। 1,98,000। मैं ये शब्द इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि 1,98,000 देकर ये तमिलनाडु से बिहार पहुँचे हैं। कितने लोग हैं कुल आप लोग? टोटल 30 आदमी था। 30 आदमी थे आप। और मैंने जाम में फंस गया था बांस, इसलिए कुछ आदमी आगे उतर गया, कुछ आदमी और उतर चुके हैं। हाँ, अभी हम कुछ रास्ते में खाया पिया था आप लोगों ने? 2 दिन खाए थे, आज नहीं खाए थे, वही चिवड़ा डलबूट खाए थे। आज चूड़ा दाल मोट खा के आप गुजार रहे हैं? हाँ, सुबह से नहीं। लगभग 5 बजने वाले हैं शाम के और अभी तक आपने कुछ नहीं खाली वही चिवड़ा डलबूट खाए, कल रात का खाना खाए हुए। वहाँ पर थे तो कैसे क्या कुछ खा रहे थे? वहाँ पे थे तो वही जैसे तेल पक सामान, लिट्टी समोसा ये सब था, वही 2-3 दिन खाए थे। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आप लोगों की राहत के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था? सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, कोई सुविधा ही नहीं दिया, नहीं जाने के लिए नहीं कुछ रहने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया। इतना हम लोग से प्रयास किए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। और जो नियम कायदे कानून थे कि यहाँ करवाना रजिस्ट्रेशन, वहाँ करवाना, ये सारी चीज़ें वो क्या थी? वो फिर बहुत हम लोग करवाया सर रजिस्ट्रेशन, मोबाइल पर भी बहुत रजिस्ट्रेशन करवाया, वो सब फेल हो गया। बोला फिर से रजिस्ट्रेशन करवाओ। उसके बाद ब्लॉक से बोला जो यहाँ आओ, यहाँ से फार्म भर के दो, उसके बाद आप लोग का काम होगा। फिर हम लोग ब्लॉक पर गए, 4 दिन वहाँ बिताए, ब्लॉक पर भी कोई काम नहीं हुआ। जब तमिल जो समझता था उसका अपना अपना ठेकेदार सबको भेजा दिया। हम लोग तमिल नहीं समझ रहे थे, इसीलिए हम लोग का नहीं भेजाया। और भीड़ देख के हम लोग का लाठी चार्ज करता था, इधर से इधर हम भागते थे। वहाँ से 4 दिन कैसे बिताने के बाद हम लोग सोचे जो यहाँ से किसी बस वालों को ठीक करके यहाँ से हम लोग निकले।
वहाँ से बस ठीक करके यहाँ आए हैं सर। अच्छा, ऐसा होता है कि बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन अब कैसा लग रहा है जब आने में इतनी समस्या हो गई? अब आने में इतनी परेशानी जो हुई है, अब कैसा लग रहा है कि क्या वापस हिम्मत जुटा पाएंगे वापस जाने की बाहर? वापस अब नहीं जुटा पाएंगे, काम करेंगे तो ना जुटाएंगे यहीं पे। अब क्या कहेंगे बताइए? कहना क्या है सर, ये मतलब कि अपना स्टेट छोड़ के अदर यहाँ जाना पड़ता है। यहाँ भी कुछ मतलब ये सब होता तो बहुत सारा मदद होता। और हमारे तरह बहुत लाखों करोड़ों ऐसा आदमी है जो बाहर में मतलब कि जाते हैं कमाने धमाने के लिए। अब बहुत तरह की प्रॉब्लम होता है सर। तो अगर ऐसा ये सिस्टम सरकार अगर यहाँ भी कुछ कर दे तो सर कुछ ये हम लोगों का भी हो सकता है। लेकिन आप जैसे मजदूरों पर बहुत सियासत होने लगी है, देख रहे हैं आप? सियासत सर, सियासत तो हो ही रहा है। आई अभी से नहीं है, बहुत पहले से भी चल रहा है ये सब सियासत पियासत। बहुत तरह की बात है जो ये सब है ना, लेबर कास्ट पे मतलब किया जाता है। और सब क्या बताएं हम आपको। लेकिन क्या वजह है कि लेबर क्लास सारी चीज़ों को झेलता है? मजबूरी है, उसको परिवार चलाना पड़ता है। मतलब कि वही 10,000 में दाल रोटी, बच्चों को पढ़ाना फरना करना चिना करना। सरकार से भी इतना मदद मिलता है, उसका घर तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, एक और आपको बात कहना चाहेंगे कि आप देख रहे होंगे खबरों में लगातार ये बातें चल रही थी कि कई मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जिस तरह की चीज़ें घटना हो रही थी, कितना डर लग रहा था? डर तो सर बहुत लग रहा था कि पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए क्या नहीं। सब मतलब कि गॉड को पे कर रहे थे कि भगवान हमको भी कुछ रास्ते में ना हो। और क्या कहना सर। अच्छा, इससे पहले जब आप लोग अपने गांव आते थे हमेशा परिवार के लिए कुछ लेकर आते थे। जी सर। इस बार खाली हाथ आए, क्या कहेंगे? तो बहुत दुख की बात है सर। जो हमारा जो परिवार में बच्चे छोटे छोटे भाई बहन है, मेरा बच्चा भी है, लड़का लड़की, वो सब बोलते थे पापा कुछ लेके आना, लेकिन हम लोग बहुत दुखित है सर जो उसके लिए कुछ नहीं लेकर आ रहे हैं सर। एक बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, उनसे हम जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे कि आखिर आप ये बताइए, तमिलनाडु से आप चले थे, उम्र के इस पड़ाव में ये सारे दिन आपको देखने पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है सर, हम तो यही कह रहे हैं सर कि वहाँ हम तो बहुत दिन 10 दिन वहाँ रह गए हैं तमिलनाडु में, लेकिन डंडा मार के इधर उधर भगा दिया। कोई परिस्थिति हम सबन का नहीं हुआ। तो ये सबन सब मिलकर 10 आदमी मिलकर ग्रुप बना के इकट्ठा करके कि किसी तरह से निकल चलो सर, यही हमारा अर्थान है आपका सर। आप इनकी बातें सुनकर संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं और संवेदना व्यक्त करनी भी चाहिए, लेकिन इनकी परिस्थिति को आप नहीं समझ सकते। ये लोग तमिलनाडु में फंसे हुए थे। सोच लीजिए आप बिहार में हैं बैठे हुए और ये लोग तमिलनाडु में फंसे हुए थे और तमिलनाडु में लगातार एक एक दिन में 10-10 फॉर्म भरने के बावजूद भी इनका नंबर नहीं आया और अंत में थक हार कर पछता कर इन्होंने अपने ही पैसे से परिवार के द्वारा मंगाए गए पैसों से एक बस की है, जो कि कुल 30 लोग थे और 30 लोगों ने इस बस को बुक किया और बस के मालिक ने इस लॉकडाउन में इतना तरस दिखाया कि कम से कम इन्हें ये बस तो किराए पर दे दी। 2 ड्राइवर हैं, जो कि तमिल भाषी हैं। कहाँ हैं 2 ड्राइवर? आप हैं और आप हैं। आप लोगों से हम बात करें, क्या आपको हिंदी समझ में आती है? आपको नहीं आती है? आपको आती है समझ में? थोड़ी बहुत तो आती है, थोड़ी बहुत तो आती है, बिल्कुल नहीं आती है। हाँ तमिल। अच्छा, आपको यहाँ तक बस लाने में कितना पैसा मिलेगा? मालूम नहीं सर। ओनर मालिक ने क्या बोला है? अदर मालूम नहीं सर। ओनर ओनर दे दे नमक मालूम नहीं। चूंकि पैसा कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा साहब नमक मालूम नहीं साहब। नहीं मालूम है। अच्छा, इन लोगों को नहीं पता। तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ तक बस लेकर आने में पैसा कितना मिलेगा, तो इन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि पैसा कितना मिलेगा। शायद हो सकता है कि ये बता रहे हो, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि इन्हें कितना पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी ये वो बस है जिससे ये तमिलनाडु से यहाँ तक आए हैं और काफ़ी संघर्ष के साथ इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, लेकिन अभी भी इनका घर काफ़ी दूर है। हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बिहार से जो लोग, बिहार के लोग जो तमिलनाडु से आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं और किन समस्याओं के साथ आ रहे हैं। सरकार जो दावे कर रही है वो दावे कितने सही साबित हो रहे हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन इनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, घर पर पहुंचना इस वक्त कितना ज़रूरी हो गया है। फिलहाल
आपका प्यार, सहयोग इसी तरह से हम पर बना रहे। धन्यवाद। नमस्ते भारत। आज न्यूज़ कवरेज के दौरान हम लोग जब एयरपोर्ट रोड पर थे तो हमें तमिलनाडु से आए हुए मजदूर जो है वो एक बस में मिले और वो तमिलनाडु से बस से ही पटना पहुंचे हैं। तो हम उन्हें पहुंचाना चाह रहे थे दानापुर स्टेशन के पास, जहां पर माइग्रेंट्स को वहां पर उनकी जांच की जा रही है। तो बस के ड्राइवर को हिंदी नहीं आती है, उसे तमिल आती है और हम उसे समझा नहीं पा रहे थे और उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो भी नहीं जान पा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलिए उन्हें दानापुर स्टेशन तक पहुंचाते हैं, जहां पर सारी बसें वहां पर पहुंच रही हैं और वहां पर मजदूरों की कोरोना जांच हो रही है। तो हम लोग निकल पड़े हैं उनके साथ में। हमारा टाइसन हमारे साथ है, कुंदन सर हमारे साथ हैं और हमारे पीछे वो जो बस है काफ़ी पीछे रह गई है। चूँकि बड़ी बस है तो इसलिए कहीं कहीं रास्ते में फंस जा रही है। कुंदन सर क्या कुछ कहेंगे? कभी कभी ऐसा लगता है कि फील्ड में जब हम रहते हैं तो रिपोर्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि खासकर अभी जो वक्त चल रहा है उसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप ये समझिए कि तमिलनाडु से ये बस आ रही है, बस का ड्राइवर हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता है, उसे सिर्फ तमिल आती है और ऐसे में हम उन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ नहीं पाए। तो बस हम अपना मानव धर्म निभा रहे हैं, इन्हें दानापुर स्टेशन पे जो कैंप लगा है वहाँ पहुँचाएंगे, फिर जाके इनसे हम बात करेंगे और देखिए वहाँ पे किस तरह से इनका जो भी जांच वगैरह है और इनको जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं किस तरह से दानापुर में हो रही है। बाकी तो गाड़ी चलाते समय बात नहीं करते। चलिए ठीक है, तो अब मैं संभाल रहा हूँ। कुंदन सर को जो कहना था वो कह चुके हैं और हमारे पीछे वो बस है वो लगातार काफ़ी देर से हमारे पीछे है। हम उसके आगे चल रहे हैं जिससे कि उसे रास्ते में कोई परेशानी ना हो, कोई उसे रोके ना और सही सलामत हम इसे दानापुर स्टेशन पहुंचा सकें, जहां पर ये मजदूर जो हैं ये उतरेंगे और इनकी कोरोना जांच होगी। तो आगे हम इनसे बात करेंगे। वो नहीं लीजिए, जल्दी जाइए, जल्दी